हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एनडीटीवी द्वारा डिफेंस समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया है, जहां पर डिफेंस सेक्रेटरी आर के सिंह का एक इंटरव्यू लिया गया। तो इनके द्वारा तेजस प्रोग्राम को लेकर चीज़ों को डिस्कस किया गया। साथ ही साथ जो फ्यूचरिस्टिक जेट इंजन हम बनाने वाले हैं उसको लेकर भी चर्चा करी गई। तो एएमसीए के इंजन को लेकर जो चीज़ डिफेंस मिनिस्टर द्वारा कही गई थी उसको यहाँ पर इनके द्वारा भी क्लियरली बताया गया कि साफरान के साथ ही बात चल रही है नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन को बनाने के लिए, और टॉप लीडरशिप में डिस्कशन चल रहा है ताकि जल्द से जल्द इस मामले में आगे बढ़ा जा सके। साथ ही साथ उनने इस पर भी जोर दिया कि यहाँ पर जल्दबाजी इसलिए करी जा रही है क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में खुद 10 से 12 साल का समय लगेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इस मामले में जो टॉप लीडरशिप से ही अप्रोच है वो सीरियस है, जो कि होनी भी चाहिए। साथ में तेजस मार्क 1 पर अपडेट देते हुए इनके द्वारा कहा गया कि एचएएल द्वारा कोशिश करी जाएगी कि कम से कम तेजस मार्क 1 एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिए जाए सितंबर के खत्म होने से पहले। तो खाली 2 ही एयरक्राफ्ट की यहाँ पर क्यों बात करी जा रही है? क्योंकि 2 ही इंजन हमारे पास आए हैं, और ये एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि एचएएल द्वारा 10 एयरक्राफ्ट बनाकर तैयार कर लिए गए हैं, जिसमें से कई एयरक्राफ्ट कैटेगरी बी इंजन के साथ फ्लाई कर रहे हैं, कईयों में इंजन ही नहीं लगे हैं। तो जब 10 एयरक्राफ्ट बने हुए हैं तो 2 ही क्यों डिलीवर होंगे? और जब जुलाई में दूसरा इंजन डिलीवर हुआ था तब तो बात ये चल रही थी कि अब से हर महीने 2 इंजन पर मंथ के हिसाब से इंजन डिलीवर होंगे, पर अगस्त में अभी तक एक भी इंजन डिलीवर हुआ है इसकी न्यूज नहीं आई है। तो क्या जीई ने जो कमिटमेंट किया था उस पर वो स्टिक कर भी पा रहे हैं या नहीं? क्योंकि एक इंजन तो कम से कम डिलीवर करना ही चाहिए था। तो अगस्त खत्म हो रहा है लेकिन एक भी इंजन इस महीने नहीं मिले हैं। तो क्या नेक्स्ट मंथ भी ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि कोई इंजन नहीं आएंगे, इसलिए 2 ही एयरक्राफ्ट डिलीवर होने की बात चल रही है? और अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितना दिखाई दे रहा है उससे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन डिफेंस सेक्रेटरी द्वारा जब इंजन डिले को लेकर डिस्कशन किया जा रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि ओईएम की साइड से बताया गया था कि यहाँ जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं उसकी वजह से इंजन नहीं बनकर तैयार हो पा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इशू है, ये ओईएम ने बताया है। तो क्या मामला कुछ और भी हो सकता है? अमेरिका के केस में ये हो सकता है, और यहाँ पर शक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। साथ में जो कमिटमेंट यहाँ पर दिया गया था उस पर ये खरे अभी तक नहीं उतरे हैं। तो जब तक इनको इंजन नहीं मिलेंगे तब तक एचएएल प्लेटफॉर्म्स को समय पर डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो करीबन 12 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने की कोशिश यहाँ पर एचएएल द्वारा करी जानी थी इस फाइनेंशियल ईयर में। 10 एयरक्राफ्ट वो बनाकर तैयार कर चुके हैं, इवन हम कहेंगे 11 बनाकर तैयार कर चुके हैं। पर अगर इंजन नहीं आएगा तो ये डिलीवर कैसे करेंगे? बाकी बात रही 2 एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने की, तो इसको लेकर भी जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने ये कहा कि एचएएल को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो तेजस मार्क 1 डिलीवर होंगे वो प्रॉमिस्ड कॉन्फ़िगरेशन में ही होने चाहिए, यानी कि जो वेपन पैकेज, जो एवियोनिक्स पैकेज प्रॉमिस किया गया था वो पूरा वहाँ पर होना चाहिए। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जो बीवीआर पैकेज ऑफर किया गया था, जो एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी ऑफर करी गई थी, वो हमें डे 1 से चाहिए। इसलिए एचएएल द्वारा जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसमें तेजी लाई गई है। तो इनिशियल जो आपका बेसिक वेपन पैकेज है वो यहाँ पर आएगा, बाद में एडिशनल वेपन्स तो ऐड करने ही पड़ेंगे आपको, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो होता रहेगा। तो एयरफोर्स पूरे मूड में है इनको शुरुआत से ही ऑफेंसिव रोल में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि मिग 21 के रिप्लेसमेंट के तौर पर ये देखे जा रहे हैं, तो उनके स्क्वाड्रन को ये रिप्लेस करेंगे। इनिशियल 2 जो आपके पास तेजस के स्क्वाड्रन थे उनको मोस्टली ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था क्योंकि लिमिटेड कैपेबिलिटी वहाँ पर थी। तो तेजस मार्क 1 के साथ पायलट्स जो हैं वो फेमिलियर हो चुके हैं, उसकी कैपेबिलिटी को समझ चुके हैं, उसकी स्ट्रेंथ को समझ चुके हैं। तो वही डायरेक्टली मार्क 1 स्क्वाड्रन में जाएंगे और पूरी तरीके से कॉम्बैट कैपेबल मार्क 1 को फ्लाई करेंगे। बाकी एक और चीज़ डिफेंस सेक्रेटरी द्वारा यहाँ पर बताई गई जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो ये जो एडिशनल 97 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, इसके पीछे बड़ा मोटिव ये है कि इन एडिशनल ऑर्डर के साथ कम से कम 5-6 साल के लिए इनको काम दिया जा रहा है ताकि वो इस प्लेटफॉर्म को परफेक्ट कर पाएँ, इनके प्रोडक्शन को परफेक्ट कर पाएँ, और जो इकोसिस्टम डेवलप करना है इनकी प्रोडक्शन लाइन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए वो परफेक्ट हो पाए, क्योंकि इकोसिस्टम में पैसा लगाने के लिए आपको बड़े ऑर्डर चाहिए होते हैं। तो ये चीज़ तेजस के थ्रू ही करने की कोशिश करी जा रही है ताकि जो तेजस मार्क 2 और एएमसी जैसे प्रोग्राम हैं उनके समय हमारे पास पहले से ही इकोसिस्टम डेवलप हो ताकि उनको बहुत जल्दी मैन्युफैक्चर किया जा सके। तो अगर चाइना आपका राइवल है तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी टॉप पर होनी चाहिए, और ये चीज़ हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस के प्रोग्राम से। तो एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन संख्या है उसको मेंटेन करने के लिए तो इनके नंबर्स इस्तेमाल होंगे ही, साथ में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए इनकी ऑर्डर संख्या बड़ी होनी ज़रूरी थी। तो प्लान यहाँ पर यह था कि जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म है उसी को पहले मास्टर किया जाए, वरना एक से दूसरे प्रोजेक्ट पर
कूदते रहेंगे तो उससे कुछ होना नहीं है, और ये बहुत अच्छी अप्रोच है। ये चीज़ दिख भी रही है कि HL प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहा है इन प्लेटफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, जहाँ पर अगेन स्केल जो है ये बढ़ता चला जा रहा है, जो कि 97 एडिशनल प्लेटफॉर्म के साथ भी और ज़्यादा बढ़ेगा। फिर फर्दर इनके अपग्रेड पैकेजेस को बनाना पड़ेगा, जिसके लिए अगेन एक पूरा इकोसिस्टम लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है, लेकिन यहाँ पर जो मामला फंसा सकता है ये जनरल इलेक्ट्रिक है, जिसके तेवर अभी तक तो सही नहीं दिख रहे हैं। जहाँ तक रही बात दूसरे इंजन्स को एज एन ऑल्टरनेटिव देखने की, तो ये तो हमेशा चैलेंजिंग होता ही है, पर 10 साल यहाँ पर नहीं लगेंगे। हाँ, 1-2 साल का समय यहाँ पर एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि आपको फिर से चीज़ों को सर्टिफाई करना पड़ेगा और टेस्टिंग प्रोसेस भी आपका लंबा चलने वाला है। तो तेजस मार्क 1 के प्रोग्राम के साथ पैरेलल में ये प्रोग्राम चलाया जा सकता है। इवन M88 के कोर के साथ कावेरी को तैयार करके जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस है उसको अचीव करने की कोशिश करी जा सकती है, ताकि फ्यूचर में ये जो F404 इंजन है ये तेजस से रिप्लेस हो पाए। तो ये कोशिश कम से कम हमें करनी चाहिए, क्योंकि जो 97 एयरक्राफ्ट हम ऑर्डर करने वाले हैं ये कम से कम 4 से 5 साल बाद ही डिलीवर होना स्टार्ट होंगे। तो इतना आपके पास समय है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए। होपफुली उस नौबत तक हम ना आए, लेकिन क्या हमें वो अप्रोच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये इससे क्लियर हो जाएगा कि जो करंट ऑर्डर है F404 इंजन के वो कैसे GE द्वारा डिलीवर किए जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो पैटर्न दिख रहा है वो एनकरेजिंग नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।